Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to your science class. In today's class, we will discuss the another type of food plants. We have discussed about the cereals. हम cereals या अनाज वाले food plants के बारे में पढ़ चुके हैं. आज हम आगे पढ़ेंगे और अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड टाइप ऑफ जो अपने फूड प्लांट थे, जो होते हैं पल्सेस या दाल जिनसे निकलती है, उनके हम पल्सेस कहते हैं. स्टार्ट करते हैं अपन. पल्सेस में क्या होता है? गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. दालों में प्रोटीन बहुत होता है. हम कोई सी भी दाल या पल्सेस वाले प्लांट फूड खा लें, उसमें सब में हमें प्रोटीन कंटेंट काफ़ी अच्छा मिलता है. और ये कौन से मेंबर से, फैमिली ग्रुप से बिलोंग करते हैं? दीज बिलोंग्स टू मेंबर्स ऑफ द फैमिली लेग्यूमिनोज. लेग्यूमिनेज आप एक तरह साइंटिफिक नाम कह सकते हैं पल्सेस का. तो ये लेगुमिनेज फैमिली से बिलोंग करते हैं. लेगुमिनेज वे होते हैं जिनकी रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है इनके, जो इन प्लांट्स को नाइट्रोजन सप्लाई करता है. वो प्लांट लेगुमिनेज प्लांट में आते हैं. तो जो पल्सेस होते हैं इनको हम लेगुमिनेज फैमिली के अंदर रखते हैं. उसके बाद आपका डायरेक्ट आ जाता है सम इम्पॉर्टेंट पल्सेस. कुछ इम्पॉर्टेंट पल्सेस, उसके साइंटिफिक नेम, हम उनके टाइप्स पढ़ लेंगे और कुछ उनसे जुड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट आपकी आती है ग्राम, या जिसे हम चना भी कहते हैं. साइंटिफिक नेम उसका होता है साइसर एरिटिनियम. टाइप ऑफ क्रॉप, एक राबी क्रॉप है. इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका? नोन एज किंग ऑफ पल्सेस. इसको दालों का राजा भी कहा जाता है. पल्सेस को और हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो दलहन भी कहते हैं. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड. इंडिया चने का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में. सबसे ज़्यादा ग्राम अपने इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है. सेकंड आपकी आती है रेड ग्राम. इसे हम अरहर भी कहते हैं हिंदी में. इसका साइंटिफिक नेम है कैजनस कैजन. ये एक टाइप की खरीफ क्रॉप है, ऑल्सो नोन एज पिजन पी. इसका एक और नाम है जिसे क्या बोला जाता है? पिजन पी बोला जाता है. थर्ड आपकी आती है पी, जिसे हम मटर कहते हैं. इसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम. ये एक टाइप की राबी क्रॉप है. एंड इट ऑल्सो नोन एज गार्डन पी. इसको क्या बोला जाता है? गार्डन पी भी बोला जाता है. फोर्थ आपकी आती है ग्राउंड नट, जिसे हम मूंगफली कहते हैं. इसका साइंटिफिक नाम है एरेकिस हाइपोगिया. ये एक खरीफ क्रॉप टाइप की क्रॉप है. एंड इंडिया इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इट इन द वर्ल्ड. ग्राउंड नट या मूंगफली भी इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूस की जाती है. उसके बाद आता है सोयाबीन. सोयाबीन आपने सबने देखा होगा. इसके अलावा उसका ऑयल भी निकलता है, सोयाबीन ऑयल. इसका साइंटिफिक नेम है ग्लाइसिन मैक्स. ये भी एक खरीफ क्रॉप है. इसका इंपॉर्टेंट बात क्या है? इट कंटेन्स द हाईएस्ट प्रोटीन. इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है. ये आपका पल्सेस का डाटा कंप्लीट होता है. आपकी बुक में इतना ही डाटा दे रखा है. आपको ये इससे जुड़े 4 कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि ये हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, मेंबर ऑफ फैमिली, लेगुमिनेज होते हैं. इसके अलावा इन 5 टाइप्स की आपको यहाँ पल्सेस दे रखी हैं. इनके आपको साइंटिफिक नेम्स लर्न करके रखने हैं. टाइप ऑफ क्रॉप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो बातें लिखी हुई हैं आपसे एक एक नंबर में वो पूछ सकता है. ये आपकी पल्सेस कंप्लीट हो जाती हैं. उसके बाद नेक्स्ट आपके आते हैं ऑयल यील्डिंग प्लांट्स. थर्ड टाइप के जो प्लांट होते हैं वो होते हैं ऑयल यील्डिंग प्लांट, या जिनसे क्या निकलता है? ऑयल निकलता है. तेल जिनसे निकाला जा सकता है, जिन प्लांट के प्रोडक्ट से हम ऑयल निकाल सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑयल यील्डिंग प्लांट्स. ऑयल यील्डिंग प्लांट्स के बारे में स्टार्ट करते हैं हम. दीज आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन, ईस्टर, एल्कोहल, एल्डेहाइड. ऑयल यील्डिंग जो प्लांट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जो किस किस से बनते हैं? इनमें हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं, ईस्टर होते हैं, इनमें एल्कोहल और एल्डेहाइड. ये कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो मिलकर क्या बना देते हैं? आपके ऑयल यील्डिंग प्लांट्स बनाते हैं. कौन कौन से हैं उनके इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ ऑयल या इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ
कौन से ऑयल हैं जो इन प्लांट से हमें निकलते हैं। इन ऑयल को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आपके आते हैं एडिबल ऑयल, सेकंड आते हैं नॉन एडिबल, थर्ड आते हैं परफ्यूम्ड ऑयल। एडिबल ऑयल का मतलब होता है जिनको हम खा सकते हैं, खाने लायक या खाद्य या खाने योग्य जो तेल हैं उनको हम एडिबल ऑयल कहते हैं। अब कौन कौन से तेल खाए जाते हैं, देखिए ऑयल ऑफ ग्राउंड नट, मूंगफली का तेल, हम सभी को पता है रिफाइंड जिसे हम कहते हैं जनरली। सेसमम ऑयल, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। सोयाबीन ऑयल, ये भी खाने में बहुत यूज़ किया जाता है जनरल। ऑयल ऑफ अलसी, अलसी का भी तेल निकलता है, वो डाइजेशन में ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ऑयल ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर ऑयल, इसके अलावा राइस ब्रेन ऑयल भी आता है खाने को, मस्टर्ड ऑयल भी हम खाते हैं। ये कुछ ऑयल हैं जिनको खाने के काम में लिया जाता है। सेकंड आते हैं नॉन एडिबल ऑयल। नॉन एडिबल का मतलब जो खाए नहीं जा सकते, द ऑयल विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड एज फूड, जिनको हम खाने के काम में नहीं ले सकते। कौन कौन से हैं वो देखिए, 2 दे रखे हैं आपकी बुक में, ऑयल ऑफ कैस्टर और ऑयल ऑफ टर्पेंटीन। कैस्टर को हम एरंडी का तेल भी बोलते हैं और टर्पेंटीन तारपीन का तेल बोला जाता है हिंदी में। कैस्टर ऑयल कहाँ का यूज़ होता है, देखिए यूज्ड इन स्किन एंड हेयर केयर प्रोडक्ट। स्किन केयर प्रोडक्ट जो बनते हैं, मसाज ऑयल बनते हैं, मालिश के ऑयल बनते हैं, कुछ मेडिसिन्स बनती हैं, हेयर के केयर के प्रोडक्ट बनते हैं, उनमें कैस्टर ऑयल डायरेक्ट हम यूज़ नहीं करते इसको, बट प्रोडक्ट बनाते टाइम एज ए रॉ मटेरियल ये यूज़ किया जाता है। तारपीन का तेल कहाँ यूज़ होता है, यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन ऑयल बेस्ड पेंट्स एंड वार्निशेज। सॉल्वेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को गाढ़े से पतला करने वाला। तो आप ऑयल बेस्ड पेंट जो होते हैं, वार्निश स्टम्पर जो होते हैं, उनको कभी कभी पतला करने के लिए उनमें तारपीन का तेल मिलाया जाता है। ये इनके एक एक यूज़ यहाँ पे आ गए हैं। तो ये खाने लायक ऑयल नहीं होते हैं। थर्ड टाइप आपके आते हैं परफ्यूम्ड ऑयल। परफ्यूम्ड ऑयल का मतलब सुगंध के लिए जो तेल काम में लिए जाते हैं, खुशबू के लिए जो काम में लिए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए कैम्फर ऑयल, कैम्फर मान होता है कपूर, तो कपूर का जो ऑयल होता है। सैंडल ऑयल, चंदन का जो तेल होता है। क्लोव ऑयल, लौंग का तेल भी आता है। खस ऑयल, खस एक चीज़ होती है उसका ऑयल। ये कुछ ऐसे ऑयल हैं जिनको हम सुगंध के लिए काम में लेते हैं। इनको आप लगा लो कहीं किसी जगह पर, बॉडी पर लगाइए या फिर बालों में लगाएं या कहीं किसी सरफेस पर लगा दें, तो ये स्मेल या गुड स्मेल वहाँ से प्रोड्यूस होती है, इनसे परफ्यूम जैसी स्मेल इनसे आती है। तो ये थर्ड टाइप ऑफ प्लांट आपके हो जाते हैं ऑयल यील्डिंग प्लांट। नेक्स्ट आपके आते हैं फोर्थ टाइप के प्लांट, फूड प्लांट जो हैं खाने में जो यूज़ किए जाते हैं, स्पाइसेस या मसाले। कौन कौन से हैं देखिए, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, क्यूमिन, जीरा, रेड चिली, लाल मिर्च, फेनल, सौंफ, कोरिएंडर, धनिया, क्लोव, लौंग, अजवाइन, टर्मरिक, हल्दी, एसफोटिडा, हींग, जिंजर, अदरक, सिनेमोन, दालचीनी, कार्डेमोम, इलायची। ये सभी आपने देख रखे होंगे अपने घरों में, किचन में सारे मसाले होते हैं। तो ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं। तो इंडियन फूड में स्पाइसेस का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मिठाई को छोड़ के हम कोई भी इंडियन फूड को बिना मसालों के एज्यूम नहीं कर सकते। या हमारा डेली का जो खाना है रोटी के साथ सब्जियों में, उसमें मसाला बहुत नेसेसिटी है। तो ये सारे मसाले हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। तो अगर हमारा फूड या हमारा टेस्ट जो बना के रखा हुआ है, अगर अपन अपने कंट्री की बात करें, तो उनमें भी क्या इंपॉर्टेंस रोल प्ले हो रहा है अपना, इन प्लांट्स का रोल। क्योंकि प्लांट्स अगर ये नहीं होंगे इनको प्रोड्यूस करने वाले, तो ये मसाले भी हमें नहीं मिलेंगे। उसके बाद फिफ्थ टाइप के आपके आते हैं बेवरेजेस, जिन्हें हम पेय पदार्थ पीने के लिए यूज़ करते हैं प्लांट्स के जिन पार्ट्स को। 2 हैं आपके यहाँ ये, टी चाय और कॉफ़ी। साइंटिफिक नेम देखिए दोनों के, टी का साइंटिफिक नेम होता है कैमेलिया सिनेंसिस और कॉफ़ी का साइंटिफिक नेम होता है कॉफ़िया अरेबिका। ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अब ये प्लांट के कौन से पार्ट से ऑब्टेन होते हैं, तो देखिए टी कहाँ से बनती है, यंग लीव्स ऑफ द प्लांट की जो छोटी छोटी नई पत्तियाँ होती हैं उनको तोड़ा जाता है, उनसे क्या बनती है, टी बनती है, चाय पत्ती जिसे हम इसीलिए कहते हैं। इन कॉफ़ी में क्या होता है, रोस्टेड सीड्स ऑफ द प्लांट,
बीज होते हैं कॉफ़ी के पेड़ के, उनको रोस्ट कर लिया जाता है, उनको भून लिया जाता है, उसके बाद उनसे कॉफ़ी बनाई जाती है। तो ये बेवरेजेस में यूज़ हो जाते हैं प्लांट। ये आपके फूड प्लांट्स में 5 टाइप के प्लांट हमने डिस्कस करे। इसके साथ ही हम टोटल आपके सीरियल्स को डिस्कस कर चुके हैं, पल्सेस हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद हमने ऑयल यील्डिंग प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, हम स्पाइसेस के बारे में और बेवरेजेस के बारे में। कल आपने सीरियल्स तक की टेबल ड्रॉ कर ली होगी, उसके बाद आप नेक्स्ट इसमें नोट्स में हेडिंग डालेंगे अपने पल्सेस, और पल्सेस में ये लाइन एज इट इज़ लिख कर उसके बाद ये टेबल आप ड्रॉ कर लेंगे। देन आप नेक्स्ट डालेंगे ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, उसमें भी आप ये पॉइंट लिखते हुए इस चार्ट को ड्रॉ कर लेंगे, तीनों चार्ट्स को। ये यूजेस आपकी बुक में नहीं दे रखे हैं, मैंने आपको लिखवा दिए हैं, तो आपको इनको लिखना है और लर्न भी करना है। उसके बाद आएंगे आपके स्पाइसेस और बेवरेजेस, उनको भी आप एज इट इज जैसे आपको सामने दिख रहा है, आप चाहें तो उनको अलग अलग नोट कर सकते हैं, और एक साथ आप इस तरह बीच में लाइन ड्रॉ करके नोट करना चाहें तो उनको ऐसे नोट कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, बस आपको लर्न होना चाहिए कि स्पाइसेस में क्या आ रहे हैं और बेवरेजेस में कौन से आ रहे हैं। आप चार्ट फॉर्म में बनाओगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। चलिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।